पहली नौकरी ढूंढ रहे हैं। अक्सर ये सुनने में बहुत बड़ा और मुश्किल काम लगता है ना? लेकिन क्या हो अगर इसे एक डरावने काम के बजाय एक मजेदार सफर की तरह देखा जाए? इस विश्लेषण में हम ठीक यही करने जा रहे हैं। इस पूरी प्रक्रिया को एक नई और ताज़ा नज़र से देखेंगे। तो चलिए इस सफर के लिए तैयार हो जाइए। ये कोई इम्तिहान नहीं है, बल्कि एक खोज है, एक एडवेंचर। आइए इस सफर की शुरुआत करते हैं। देखिए, इसका जो मूल विचार है वो बहुत सीधा सा है। नौकरी की तलाश को एक थका देने वाला काम नहीं, बल्कि अपनी जिंदगी की पहली बड़ी खोज मानना। और हर खोज की शुरुआत होती है तैयारी से। तो हमारी इस खोज का पहला पड़ाव है प्रोफाइलिंग। ये पूरी तरह से अपनी ताकत को जानने और कह सकते हैं कि अपने हीरो की टूल किट को इकट्ठा करने के बारे में है। जॉब मार्केट में कदम रखने से पहले अपने अंदर झांकना बहुत जरूरी है। वो कौन से खास उपकरण हैं, कौन से स्किल्स और गुण हैं जो साथ लाए जा सकते हैं। ये स्लाइड देखिए, यहाँ गुणों को बड़े ही दिलचस्प तरीके से बांटा गया है। कंपनियां या नियोक्ता किसी एक चीज को नहीं, बल्कि पर्सनल गुणों जैसे कि अनुशासन, सोशल स्किल्स जैसे मिलनसार होना और प्रोफेशनल काबिलियत जैसे लीडरशिप, इन सब का एक मिश्रण खोजते हैं। ये सोचना जरूरी है कि इनमें से सबसे मजबूत हथियार कौन से हैं। तो प्रोफाइलिंग के बाद अगला कदम आता है खोज का। लेकिन ये सिर्फ ऑनलाइन आवेदन करने के बारे में नहीं है। ये तो एक छिपे हुए नक्शे पर रास्ता खोजने जैसा है। और यहीं पर एक बहुत ही चौंकाने वाली बात सामने आती है। अनुमान है कि लगभग 1/3, जी हाँ 1/3 ग्रेजुएट नौकरियां कभी पब्लिक में एडवर्टाइज ही नहीं की जाती। इसे हिडन जॉब मार्केट या छिपा हुआ जॉब मार्केट कहा जाता है। तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये है कि सबसे बेहतरीन भूमिकाएं शायद किसी जॉब वेबसाइट पर आवेदन का इंतजार नहीं कर रही हैं, उन्हें खोजना पड़ता है। और इसके लिए एक एक्टिव या कहिए रचनात्मक नजरिए की जरूरत होती है। तो ये रचनात्मक खोज का तरीका क्या है? इसके 4 मुख्य कदम हैं। पहला, सिर्फ जॉब विज्ञापनों से आगे बढ़कर कंपनियों पर रिसर्च करें। उनके लक्ष्य क्या हैं, उनका कल्चर कैसा है। दूसरा, लोगों से मिलिए, एक नेटवर्क बनाइए। तीसरा, इन सभी संपर्कों का एक रिकॉर्ड रखें और समय पर फॉलो अप करें। और चौथा, जो सबसे जरूरी है, सीधे आवेदन भेजने से पहले एक जान पहचान बनाने की कोशिश करें। एक जाना पहचाना नाम हमेशा एक अनजान रेज्यूमे से ज्यादा वजन रखता है। और ये सब हमें हमारी आखिरी चुनौती तक ले आता है, इंटरव्यू। यहाँ मकसद सिर्फ सवालों के जवाब देना नहीं है, बल्कि पूरी कहानी पर अपना नियंत्रण रखना है। स्रोत सामग्री में एक बड़ी जबरदस्त मिसाल दी गई है कि एक इंटरव्यू स्काई डाइविंग जैसा होता है। पहला इंप्रेशन बनाने का दूसरा मौका नहीं मिलता। ये सुनने में यकीनन थोड़ा डरावना लग सकता है, लेकिन यहाँ एक हिम्मत देने वाली बात भी है। इस दबाव के बावजूद इस पूरी प्रक्रिया पर काफी हद तक काबू पाया जा सकता है। ताकत सिर्फ इंटरव्यू लेने वाले के पास नहीं होती। और इसकी चाबी है एक स्किल में, जिसे मुखरता या असर्टिवनेस कहते हैं। इसका मतलब आक्रामक होना नहीं है। ये बातचीत का एक ऐसा तरीका है जिससे शांति और आत्मविश्वास झलकता है। ये दिखाता है कि कोई सिर्फ हालात पर प्रतिक्रिया देने के बजाय उसे प्रभावित कर सकता है। यहाँ फर्क बिल्कुल साफ देखा जा सकता है। पैसिव यानी निष्क्रिय बातचीत से लगता है कि कोई दिलचस्पी ही नहीं है। एग्रेसिव यानी आक्रामक बातचीत से ऐसा लग सकता है कि इस इंसान के साथ काम करना मुश्किल होगा। असर्टिव होना ही वो सही संतुलन है। ये काबिलियत और संतुलन दोनों को दिखाता है। यहाँ एक बहुत बड़ा नजरिया बदलने वाली बात है। अगर किसी को इंटरव्यू के लिए बुलाया जाता है, तो इसका मतलब है कि नियोक्ता पहले से ही उसे योग्य मानता है। वो तो उम्मीद कर रहे हैं कि वो सही इंसान है। उम्मीदवार का असली काम बस ये बताना है कि वो ही सही है। तो जैसे जैसे हम अपने विश्लेषण के अंत की ओर बढ़ रहे हैं, चलिए एक बार बड़ी तस्वीर को देखते हैं। ये सिर्फ एक नौकरी पाने के बारे में नहीं है। ये याद रखना बहुत जरूरी है कि इंटरव्यू एक दो तरफा सड़क है। सिर्फ वो ही एक उम्मीदवार का मूल्यांकन नहीं कर रहे हैं, बल्कि उम्मीदवार भी कंपनी का मूल्यांकन कर रहा है। ये एक चर्चा है, कोई पूछताछ नहीं। पहली नौकरी पाना मंजिल नहीं है, ये तो एक प्रोफेशनल कहानी का पहला अध्याय है। खोज खत्म नहीं होती, वो बस अपना रूप बदल लेती है। तो इंटरव्यू एक मंच है, ये अपनी कहानी सुनाने का एक मौका है। आखिरी सवाल बस यही है कि वो कहानी कैसे सुनाई जाएगी।